गीबत कहते हैं पीठ पीछे किसी की बुराई करना, यानी किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसके बारे में ऐसी बातें करना कि जिसको अगर वो सुने तो नापसंद करे। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन व ला तजस्ससू व ला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, आइए आज हम सब एक बड़ा गुनाह को जानते हैं ताकि हम सबको उससे बचना आसान हो जाए, और वह है गीबत, चुगलखोरी और तोहमत। इस वक्त हम उनकी तारीफ़ और सज़ा को जानेंगे इंशाअल्लाह। अगर हम सब गीबत, तोहमत और चुगलखोरी से बचने वाले हो जाएं तो हमारे घरों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में सुलह व आशती, अमन व सलामती और मवद्दत व मोहब्बत के झंडे लहराने लगेंगे इंशाअल्लाह, और ख़ुशी के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। इसलिए कि गीबत, तोहमत और चुगलखोरी से घर घर में, रिश्तेदारों और पड़ोसियों में फसादात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसका एक ही इलाज है कि हम उसको छोड़ दें। प्यारे दोस्तों, आइए गीबत, तोहमत और बहतान की तारीफ़ को जानते हैं। किसी मुसलमान भाई के पीठ पीछे ऐसी बुराई बयान करना जो वाक़ईतन उसमें मौजूद हो, इसको गीबत कहते हैं। और अगर वह बुराई उसके अंदर मौजूद ना हो तो उसको बहतान कहते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गीबत और बहतान की तारीफ़ अपनी ज़बान मुबारक से फ़रमाई। चुनांचे अबू दाऊद की रिवायत है कि एक सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलल्लाह, गीबत क्या होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फ़रमाया, ज़िक्रुका अख़ाका बिमा यकरह, अपने भाई का उसके पीठ पीछे ऐसे अंदाज में ज़िक्र करना जिसको वो नापसंद करता हो। यानी अगर उसको पता चले कि मेरा ज़िक्र फ़लाँ मजलिस में किया गया और उसको वो नागवार और बुरा समझता है, यानी अपने लिए उस ज़िक्र को तकलीफ़ का बाइस यानी ज़रिया समझता है, तो ये गीबत है। उस सहाबी ने फिर सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कान फ़ी अख़ी मा अक़ूल, अगर वो ख़राबी मेरे भाई के अंदर वाक़ईतन मौजूद है जो मैं बयान कर रहा हूँ, तो आपने जवाब में फ़रमाया कि अगर वह ख़राबी वाक़ईतन मौजूद है तो ये गीबत है, और वह ख़राबी और बुराई उसके अंदर मौजूद नहीं है और तुम उसकी तरह झूठी निस्बत कर रहे हो, तो यह गीबत नहीं है बल्कि बहतान है। और किसी पर बहतान लगाना दोहरा गुनाह है। जैसे मुशरिक लोग बुतों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, तो ये अल्लाह ताला पर बहतान बांधना है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को जालिम करार दिया कि उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। तोहमत और बहतान अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी की तरफ बग़ैर सनद और बग़ैर दलील के झूठी निस्बत ना करें। मज़ाहिर हक़ में लिखा है, अगर किसी शख्स का कोई ऐब उसकी आदम मौजूदगी में किया जाए, यानी उनकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान की जाए जो उसकी शख्सियत को घटाता है, गिराता है, तो ये सख्त गीबत है और हराम है। और अगर मुँह पर किया जाए तो बेहयाई, संगदिली, ईज़ा रसानी है। जैसा कि बाज़ हज़रात सोचते हैं कि अरे ये उसके अंदर बुराई हम उसके मुँह पर बयान करेंगे, तो ये बेहयाई है और ये भी सख्त गुनाह है। हम ये ना समझिए गुनाह नहीं है। कुरान में गीबत को
अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाने वाला करार दिया। अल्लाह ताला फरमाते, क्या तुम पसंद करते हो कि तुम अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाओ? अगर तुमको पसंद नहीं मुर्दार का गोश्त खाना तो फिर तुम अपने भाई की ग़ीबत करना छोड़ दो। इसी तरह हदीस में ग़ीबत को ज़िना से भी, सूद से भी बड़ा गुनाह कहा गया है। हालांकि सूद के बारे में अल्लाह ताला फरमाते, फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाह, कि अल्लाह उसे जंग के ऐलान करता है, लेकिन ग़ीबत के बारे में फ़रमाता है कि वो सूद और ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। एक चीज़ हम लोगों ने चुगलखोरी, एक बात याद रखें, ग़ीबत कहते हैं किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई करना, ये तो हम लोग ने जान लिया। लेकिन चुगली कहते हैं कि किसी की बात को फसाद फैलाने की, यानी आपस में झगड़ा पैदा करने की गर्ज से दूसरे तक पहुंचाना, तो ये चुगलखोरी है। और हदीस में आता है, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, कि चुगलखोर आदमी जन्नत में नहीं दाखिल होगा। अगर हमने किसी की ग़ीबत कर ली तो अब क्या करें? अगर आपने किसी की ग़ीबत की है तो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, वो दूर हो करीब हो, चाहे कहीं भी हो। आदमी अगर ज़िंदा है, वो जानता हो या ना जानता, और आपने अगर उसकी ग़ीबत की है तो आपको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर वो मर चुका हो तो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, उसके लिए सदका व खैरात करें, और अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त उसको दुआ में याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला इस सख्त और संगीन गुनाह से हम सबको बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।